नमस्ते। आज की इस बेहद दिलचस्प चर्चा में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सच में काम करने के हमारे नजरिए को पूरी तरह से बदल सकती है। अक्सर हम सोचते हैं कि कोई बहुत बड़ा या नामुमकिन सा दिखने वाला लक्ष्य कैसे हासिल किया जाता है, राइट? तो आज नंदनवन नाम के एक शांत से गांव की कहानी के जरिए हम बिल्कुल यही समझने वाले हैं। हम जानेंगे कि कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता की असली ताकत क्या होती है। अमूमन हमारा ध्यान सिर्फ रातों रात मिलने वाली सक्सेस या बहुत बड़े प्रयासों पर जाता है, लेकिन ये कहानी उस सोच को बिल्कुल पलट कर रख देगी। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे नंदनवन चलते हैं। अब सबसे पहले एक बहुत ही गहरा सवाल है जिस पर हमें गौर करना चाहिए। क्या स्वर्ग तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ गजब की शारीरिक ताकत से बन सकता है, या फिर इसके लिए एक शांत और न टूटने वाले धैर्य की जरूरत होती है? देखिए, भारत के एक छोटे से गांव नंदनवन में लोगों का एक बहुत बड़ा सपना था। वो चाहते थे कि पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर एक भव्य मंदिर बने, ताकि उनकी प्रार्थनाएं सीधे आसमान तक पहुंच सके। लेकिन कैच ये था कि पहाड़ की चढ़ाई बहुत ही विशाल और रास्ता बेहद खतरनाक था। ये सिर्फ ईंट पत्थर का काम नहीं था, ये आस्था और इंसानी जज्बे का एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। तो ताकत बनाम निरंतर धैर्य, दो प्रतियोगी। इस चुनौती को पूरा करने के लिए गांव के बुजुर्गों ने ऐलान कर दिया कि जो भी ये सीढ़ियां बनाएगा वो पूरे गांव के लिए एक बहुत बड़ा सम्मान लेकर आएगा। और इस नामुमकिन से काम के लिए दो बिल्कुल ही अलग तरह के लोग सामने आए। यहीं से ये कहानी एक जबरदस्त मोड़ लेती है। अब यहाँ जो अंतर है ना, वो सच में हैरान करने वाला है। एक तरफ है राजन, एकदम नौजवान, गजब की ताकत, मजबूत भुजाएं और आवाज में कूट कूट कर भरा हुआ कॉन्फिडेंस। वो भारी भारी पत्थर आसानी से उठा सकता था और गांव वालों ने पूरी उम्मीद के साथ उसके लिए जोरदार तालियां बजाईं। और दूसरी तरफ गंगा देवी, एक बुजुर्ग विधवा महिला, उनकी कमर झुकी हुई थी और उम्र की वजह से हाथ कांपते थे। वो सिर्फ एक छोटा सा पत्थर ही उठा सकती थी। यकीन मानिए, भीड़ ने उन पर खोलकर हंसना शुरू कर दिया। पहली नजर में देखने पर कोई भी यही कहेगा कि भाई इतने भारी काम के लिए तो राजन की ताकत ही काम आएगी। लोगों ने गंगा देवी का खूब मजाक उड़ाया, ताने मारे कि दादी, कुएं से एक बाल्टी पानी तो मुश्किल से निकलता है, इतने बड़े पहाड़ पर सीढ़ियां कैसे बनाओगी? लेकिन इन सब के बावजूद गंगा देवी बस मुस्कुराईं। उनका जवाब बहुत ही सीधा लेकिन एकदम अटल था। मैं एक दिन में सिर्फ एक ही पत्थर ले जाऊंगी। बस ये एक छोटा सा वाक्य उस जबरदस्त दृढ़ संकल्प को दिखाता है जिससे भीड़ की हंसी भी नहीं तोड़ पाई। आगे बढ़ते हैं। गति का भ्रम, घटता उत्साह और न रुकने वाली मेहनत। जैसे ही ये ऐतराज से काम शुरू हुआ, दोनों के काम करने का तरीका बिल्कुल साफ हो गया। और यहीं से हमें अचानक आने वाले जोश और हर दिन की जाने वाली छोटी छोटी आदतों के बीच का असली फर्क समझ में आता है। हम अक्सर शुरुआती जोश में बड़े बड़े कदम तो उठा लेते हैं, लेकिन असली टेस्ट तो तब होता है जब वो शुरुआती उत्साह फीका पड़ने लगता है। देखिए, शुरुआत में तो राजन की ताकत ने कमाल कर दिया। वो बड़े बड़े पत्थरों के साथ तेजी से ऊपर चढ़ा, लेकिन वो शानदार शुरुआत बहुत जल्द थकान और ढेरों बहानों में बदल गई। धीरे धीरे वो सुबह देर तक सोने लगा और खुद से वही पुराने वादे करने लगा कि कोई बात नहीं, मैं कल दुगना काम कर लूंगा। और इसका नतीजा क्या हुआ? पहाड़ी की तलहटी में उसके लाए हुए पत्थरों का ढेर बस लावारिस पड़ा रह गया। उसका सारा जोश कुछ ही हफ्तों में हवा हो गया। और ठीक उसी वक्त गंगा देवी क्या कर रही थी? समय और मौसम तेजी से बदल रहे थे। गर्मियों की चिलचिलाती धूप, पतझड़ की तेज हवाएं, सर्दियों के जमा देने वाली बर्फ और फिर बसंत की बारिश। मौसम चाहे कितना भी जालिम क्यों न हो गया हो, गंगा देवी ने अपनी लय कभी टूटने नहीं दी। वो बस एक छोटा सा पत्थर अपने कपड़े में बांधती, कांपते पैरों के साथ कदम दर कदम चढ़ती रहीं। उनका रूल एकदम क्लियर था, आज बस एक और पत्थर। कोई भी मौसम उनके इस रूटीन को नहीं तोड़ पाया। जीत की गूंज, रहस्य खोलने वाली घंटी। अब देखते हैं कि इन सब का नतीजा क्या निकला। पहाड़ पर चुपचाप दिन बीते, महीने बीते और देखते ही देखते महीने सालों में बदल गए। समय चलता रहा और फिर एक सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को, जी हाँ, किसी को भी उम्मीद नहीं थी। पहाड़ की चोटी से एक घंटी बजने की जादुई आवाज नीचे गांव तक गूंज उठी। सारे गांव वाले हैरान होकर अपने घरों से बाहर निकल आए। जब उन्होंने ऊपर देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये कोई सपना नहीं था,
चोटी के मंदिर तक जाने के लिए पूरी की पूरी सीढ़ियां बनकर तैयार हो चुकी थी, एकदम मजबूत और शानदार। आने वाले यात्रियों ने इस ऐतिहासिक सीढ़ी को एक नया नाम दिया, धैर्य का मार्ग। जरा सोचिए, ये वो सीढ़ी थी जिसे उसी बूढ़ी औरत ने अपने रोज के छोटे छोटे प्रयासों से बनाया था, जिस पर कभी पूरा गांव हंसा था। आज पूरा गांव, जिसमें वो घमंड से भरा राजन भी शामिल था, पूरी तरह से नतमस्तक था। सब ने उस महान महिला के सम्मान में अपना सिर झुका लिया, जो न तो सबसे ताकतवर थी और न ही सबसे तेज, लेकिन जिसके न रुकने वाले कदमों ने उस विशाल पहाड़ को आखिरकार जीत ही लिया था। निरंतरता की शक्ति, खाली गरज बनाम पोषण देने वाली बारिश। कहानी का ये क्लाइमैक्स हमें इंसानी क्षमता और टैलेंट के भ्रम के बारे में एक बहुत ही गहरी सोच देता है। भीड़ में खड़े राजन को और दरअसल पूरे गांव को उस दिन एक बहुत बड़ी बात समझ आ गई थी। निरंतरता के बिना प्रतिभा बिना बारिश वाले बादलों की गर्ज की तरह है। ये शोर तो बहुत करती है, शुरू में इम्प्रेस भी बहुत करती है, लेकिन आखिर में ये धरती को कोई पोषण नहीं दे पाती, कोई परमानेंट रिजल्ट नहीं दे पाती। बिना कंसिस्टेंसी के टैलेंट किसी काम का नहीं है। तो गंगा देवी की सफलता का राज क्या था? बहुत ही सीधा सा फॉर्मूला है। स्टेप 1, आज अपना एक पत्थर उठाएं। स्टेप 2, कल एक और पत्थर उठाएं। और स्टेप 3, कभी ना रुके। सुनने में कितना आसान लगता है ना, लेकिन असल जिंदगी में इसे लागू करना ही सबसे बड़ा गेम चेंजर है। जो लोग सिर्फ जोश में आकर काम करते हैं, वो जल्दी थक जाते हैं, लेकिन जो लोग छोटे और लगातार किए जाने वाले प्रयासों पर भरोसा करते हैं, वो एक दिन सफलता का पहाड़ जरूर खड़े कर देते हैं। ये बात अब एकदम शीशे की तरह साफ है कि जब कोई ठान लेता है कि वो कभी हार नहीं मानेगा, तो बड़े से बड़े और असंभव से दिखने वाले लक्ष्य भी हासिल किए जा सकते हैं। बस एक बार में एक पत्थर रखने की जरूरत है। हर दिन दोहराया गया सबसे छोटा प्रयास ही वो चाबी है जो साबित करती है कि कंसिस्टेंसी हमेशा, जी हाँ हमेशा, टैलेंट को हरा देती है। तो चलते चलते आइए एक सवाल हम खुद से पूछें। हमारी जिंदगी का वो कौन सा पहाड़ है जिसे हम फतेह करने की कोशिश कर रहे हैं? और क्या इसके लिए हम सिर्फ खाली गरज पर भरोसा कर रहे हैं, या फिर हर दिन की जाने वाली मेहनत की लगातार बारिश पर? हमारी बड़ी महत्वाकांक्षाओं को हासिल करने का असली तरीका क्या होना चाहिए, ये सोचना बहुत जरूरी है। याद रखिए, एक पत्थर, एक दिन और कभी ना रुकने का जज्बा, बस यही असली कुंजी है। आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।